हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू प्लेलिस्ट नेम कंटिन्यूअस बीम। तो यहाँ पे हम एक कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस करना सीखेंगे। सो एट फर्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूअस बीम। अ बीम हैविंग मोर देन टू सपोर्ट्स इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस बीम। मतलब एक ऐसा बीम जिसमें दो से ज्यादा सपोर्ट्स हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाए हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस बीम। बट ये सभी एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे। एट फर्स्ट विल continue with the theoretical part of a continuous beam. At the intermediate supports, equal and opposite moments will be produced. मतलब कोई भी कंटिन्यूअस बीम में इंटरमीडिएट यानी कि सेंटर वाला जो भी सपोर्ट रहता है बिटवीन द एंड सपोर्ट्स, ये सभी इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंट यानी कि ये रेजिस्टिंग मोमेंट की हम बात कर रहे हैं। इट विल डेवलप रेजिस्टिंग मोमेंट्स ऑल्दो इट इज अ सिंपल सपोर्ट, क्योंकि हमें मालूम है कि एक सिंपल सपोर्ट में हमें सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन ही मिलता है। बट if we are having a intermediate support, simple support as an intermediate support अगर act कर रहा है तो हमें ये एक equal and opposite moment भी दे सकता है। Then after, if the end support is fixed, bending moment will be produced there. मतलब अगर end support fixed है तो ये भी bending moment यानी कि resisting bending moment produce कर सकता है। Then after, if the end support is simple or hinged, no bending moment will be produced there. मतलब अगर ये end support simple या फिर hinge है, then it will not develop bending moment. Now we'll understand the types of this continuous beam. ये सभी types हम डिटेल में देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि why continuous beam is indeterminate और ये इसका कैलकुलेशन भी हम करेंगे। So at first we'll move towards the types of continuous beam. So basically there are 5 main types of continuous beam, जहाँ पे first है two span continuous beam with both the end supports simple। मतलब two span वाला एक continuous beam है जिसमें दोनों end support है वो सिंपल सपोर्ट है। मतलब यहाँ पे एंड सपोर्ट्स पे कोई रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट नहीं डेवलप होगी। बट एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे जैसा कि मैंने दिखाया है, इट विल डेवलप रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट ऑल्दो इट इज अ सिंपल सपोर्ट। देन द सेकंड इज टू स्पान कंटिन्यूअस बीम विद वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड सिंपल। मतलब एक दो स्पान वाला कंटिन्यूअस बीम जिसमें एक एंड सपोर्ट है वो फिक्स्ड है और दूसरा एंड सपोर्ट है वो सिंपल है। देन द थर्ड इज थ्री स्पान कंटिन्यूअस बीम विद एंड सपोर्ट सिंपल या फिर हिंज। देन यहाँ पे थ्री स्पान कंटिन्यूअस बीम विथ एंड सपोर्ट सिंपल एंड अ ओवरहैंगिंग पोर्शन। एंड द लास्ट टाइप इज थ्री स्पान कंटिन्यूअस बीम विथ एंड सपोर्ट्स फिक्स्ड, यानी कि दोनों एंड सपोर्ट्स यहाँ पे फिक्स्ड है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे एक टू स्पान कंटिन्यूअस बीम विथ सिंपल एंड सपोर्ट्स। तो हमें मालूम है कि for checking the determinacy of a structure we have formula capital R minus small r, that should be 0। अगर ये 0 आता है then it would be determinate beam और अगर not equal to 0 आता है then it would be a indeterminate beam। तो यहाँ पे कैपिटल R हो गया 1, 2 and 3, क्योंकि यहाँ पे तीन रिएक्शंस है सिंपल सपोर्ट के, 1, 2, 3। तो कैपिटल R कितना हो गया 3 and small r is number of equilibrium condition, that is 3। sigma h is equal to 0, sigma v is equal to 0 and sigma m is equal to 0, that will be equal to 0। although this is 0, then how does this beam become an indeterminate beam? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि कोई भी कंटिन्यूअस बीम में इंटरनल सपोर्ट है वो इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमें और एक रिएक्शन मिल जाएगा, दैट इज दिस मोमेंट। तो दिस बिकम्स 4, दिस विल बी 4, क्योंकि यहाँ पे हमें और एक मोमेंट इक्वल एंड ऑपोजिट है वो एज अ रिएक्शन में मिल गई है। सो दिस विल बिकम 4 minus 3, that would be equal to 1 and hence it is not equal to 0 और ये ऐसा हो गया indeterminate beam। So friends, this becomes our first part in the basic theory regarding continuous beam। और अगर आप फिक्स बीम का एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो मेरा एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम वाला प्लेलिस्ट आप व्यू कर सकते हैं। And this is all about the first part of continuous beam, and thank you for watching।